हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आप देख सकते हो मैंने 3500 का प्रॉफिट किया है। और आज सुबह से ही मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहा है एंड अनएक्सपेक्टेडली ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया। तो मैंने आज ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई ट्रेड नहीं लिया था इसी रीज़न से कि अगर मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से बाइंग साइड में जाएगा तो मैं ट्रेड लूँगा, बट ये डायरेक्ट सेलिंग हुआ, बाद में ये कंसोलिडेट होते रहा है। तो मैंने इसमें आज कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, बट मैंने फिर फ्यूचर्स ढूंढना शुरू किया। तो फ्यूचर्स में मैंने मेरे ट्रेड्स लिए, बट वहाँ पे भी मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ था। 10,000 का लॉस दिखा रहा था। जैसे मैं आपको फर्स्ट ट्रेड दिखा दूँ मेरा, इंडिगो में जो मैंने लिया था। सो उसके बाद देखो इंडिगो कितना अच्छे से रैली किया ऊपर, जो मेरे एक्सपेक्टेशन में था। बट फर्स्ट यहाँ पे जैसे ही इंडिगो ने यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिया था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी इंडिगो में। बट इंडिगो ने फिर मेरा स्टॉप लॉस खा लिया। इंडिगो ने मेरा जब स्टॉप लॉस खा लिया तो मैंने फिर टारगेट मेरा ज़्यादा रखा ही नहीं था उस टाइम पे मैंने। और मेरा एक्सपेक्टेशन था कि एक रैली आएगी, मैं उसमें निकाल दूंगा। बट स्टॉक मार्केट आप देख सकते हो कि यहाँ पे गिरने की वजह से इंडिगो ने मेरा एक स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया था अर्ली स्टेज पे। देन मैंने एक ट्रेड जो इनिशिएट किया वो हिंडाल्को में किया था। हिंडाल्को एक्चुअल में क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, 1400 क्वांटिटी थी उसमें। बट हिंडाल्को भी मैंने बहुत अच्छे प्राइस एक्शन पे लिया था। कि अगर आप यहाँ पे देखोगे हिंडाल्को, एक बुलिश कैंडल आई, देन कंसोलिडेशन, देन यहाँ पे एक अपर साइड गया। जैसे अपर साइड गया था मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया था, बट यहाँ पे भी मुझे स्टॉप लॉस खाना पड़ा। मैंने इसे लगभग, अगर आपको देखोगे हिंडाल्को को, मैंने 59 पॉइंट इस पे लिया था। सॉरी, मेरे को मेरा जिस एडजस्ट करने दो, 59 पॉइंट ऐसा कुछ। एंड देन मेरा एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस हिट हो गया 55 के आसपास तक का। और वो मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट ये टाइम पे 955 को अगर आप देखोगे तो अच्छे खासा सेलिंग ऑफ आया, तो जिसकी वजह से हिंडाल्को में भी सेलिंग आई, तो मुझे मेरा ट्रेड एग्जिट करना पड़ा। और ओवरऑल मैं आज फिर है ना उसमें 8000 का लॉस हो चुका था। देन मैंने एक पॉलीकैब में ट्रेड देखा, मुझे बाद में थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद मैंने खुद को शांत रखा एंड मैंने पॉलीकैब में ट्रेड देखा। तो पॉलीकैब में भी यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, सेम रीज़न से कि पॉलीकैब नीचे आ गया था थोड़ा स्टॉक मार्केट की वजह से। देन नीचे आने की वजह से मार्केट फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया मेरा। स्टॉप लॉस खाया, मैंने वेट किया, जैसे ही फिर ऊपर अपर साइड रिवर्सल दिखाने लगा, तब मैंने, आप देखोगे मैंने अच्छा खासा इसमें क्वांटिटी बाई किया, लगभग 400 क्वांटिटी बाई किया। एंड मैंने एक अच्छा खासा रैली कैप्चर किया जिसमें मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, 11,000 का प्रॉफिट हुआ। सो ओवरऑल आज मैंने अगर आप देखोगे कि मेरे स्टार्टिंग से लॉस में था, बट मैंने लॉस का वेट किया, मेरे 10,000 लॉस था। और कंटिन्यूसली मैं ये मंथ में प्रॉफिटेबल भी हूँ। मैं अगर आपको मेरा कंसोल ओपन करूँ एंड पीएनएल में जाए हम लोग, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने 52,000 का प्रॉफिट हो चुका है मुझे अभी तक। तो आज का भी 2,000 समथिंग कुछ तो आ ही जाएगा, चार्जेस है थोड़े बहुत। तो वो हटा के अगर आप देखोगे तो 54 तक हो चुका है मेरा प्रॉफिट। एंड कंटिन्यूसली मैं ग्रीन में ही रहा हूँ ये मंथ। तो अगर आप देखोगे मेरे ये पूरे चार्जेस, ये यहाँ के ट्रेड्स हैं, एक ही दिन मेरा लॉस गया था 12,000 का, 12,000 का। उसके बाद मैंने कोई लॉस नहीं किया, कंटिन्यूस प्रॉफिट चालू है। और मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा मुझे पता है मुझे 15,000 के ऊपर लॉस नहीं देना है पर डे में। तो मेरा रिस्क मैनेज है। जैसे ही मार्केट मेरे फेवर्स में आएगा, जैसे अभी अभी मुझे 11,000 15,000 ऐसे कुछ प्रॉफिट में बुक करना पड़ रहा है मार्केट में, वो एक रीज़न है कि मार्केट एक्चुअल में प्रॉपर रैली नहीं है, एक साइड रैली नहीं है, डायरेक्शनल नहीं है। तो मुझे वेट करना है उसका कि जैसे ही मेरे डायरेक्शन में मेरे फेवर में आएगा, एटलीस्ट मैं फिर तब ज़्यादा प्रॉफिट करूँगा। बट अभी जैसे मार्केट नहीं है तो मैं अवॉइड करूँगा कि जितना हो सकता है कम ट्रेड लूँ, जितना हो सकता है जो एक्चुअल में अच्छे ट्रेड्स लगे वो ही लूँ। जैसे कि मैं अभी ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक, आई थिंक सो, एच एल में ट्रेड लेने वाला था। सो एच एल में मेरा क्या हुआ कि मैं ये टाइम पे हमारे यहाँ पे लाइट चली गई यहाँ कहाँ पे। तो उसका वजह से एच एल भी मेरा यहाँ पे मिस हो गया। उसके बाद मैंने एच एल में ट्रेड नहीं लिया, मैंने एच एल को मेरे टारगेट्स में रखा था क्योंकि ये इसका ऑल टाइम हाई था। तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा फॉल बैक के बाद अगर मार्केट रिवर्स कर रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है, तो फिर उसमें ऊपर ही जाना चाहिए। बट मैं जब तक मैं हमारे यहाँ वापस लाइट आई तो ये यहाँ कहाँ था, तो मैंने यहाँ पे फिर लिया नहीं उस रीज़न से कि ऑलरेडी भाग चुका है, तो मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया। जैसे अभी भी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, बट वो मेरे पैटर्न्स में नहीं है। और ना ही मुझे ये ना ट्रिगर करते कि ले लूँ, या मुझे कुछ ऐसा साइकोलॉजिकली लगता है कि अरे अभी घुसना चाहिए, कि अभी ये हो जाना चाहिए। ये आपको है ना ईयर ऑन ईयर एक्सपीरियंस से गेन होगा कि आप है ना अनवांटेडली कोई भी ट्रेड में नहीं घुसोगे। आप वेट करोगे, आप देखोगे कि आपके पैटर्न्स में है या नहीं। आप पैटर्न्स बनाओगे। आप पैटर्न्स है ना आपके एक ही रीज़न से बन सकते हैं, अगर आप बैक टेस्टिंग करते हो। अगर आप कंटिन्यूस बैक टेस्टिंग करते रहोगे तो ही आपको पैटर्न समझ में आएंगे कि पैटर्न्स कैसे बनाते हैं। नहीं तो आप अगर कोई भी गिज्मो, या सॉरी गिज्मो बोल रहा हूँ, कोई भी इंडिकेटर कुछ भी यूज़ कर लो,
कुछ मिलेगा नहीं, इंडिकेटर्स लैगिंग ये होते हैं तो इतना कुछ ये नहीं होता, बस वो एक लेवल्स दे देते हैं हमें। बट प्राइस एक्शन अल्टीमेट होता है, तो अगर आपको प्राइस एक्शन रीड करना है तो आपको बैक टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने ये सब बैक टेस्टिंग कही है कि अगर मार्केट गैप अप खुला है और फिर अगर नीचे आता है, फिर से नीचे आने के बाद अगर इसमें बाइंग आती है तो डेफिनेटली आपको कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रेड मिलता है। सो बट ये मेरा अनलकीली, अगर आज लाइट नहीं गई होती तो मुझे मिल जाता, बट पावर की वजह से ये इशू हुआ। सो मैंने कोई नहीं, मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है इस चीज़ का, बट मैं ये बताना चाहता था कि ऐसे ऐसे आता है कुछ कुछ टाइम्स कि जहाँ पे आपको ना, आप जब ट्रेड के लिए बैठे ही हो कि आपको डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, और डिस्ट्रैक्शन के बाद आप देखते हो कि लाइक मैंने बहुत लॉस किया इस वजह से, मुझे पता है, और अभी मैंने इस पर कंट्रोल पा लिया। डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप ज़्यादा ट्रेड कर लेते हो कि फिर उस टाइम पे ना ट्रिगर हो जाते हो, तो आप यहाँ कहाँ पे बाइंग कर लोगे, फिर मार्केट अगर नीचे आ जाएगा तो आप सेल ऑफ करोगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर बाइंग करोगे, ऐसे ट्रिगर हो जाओगे आप। तो इसी इसी ट्रिगर को अवॉइड करने के लिए आपको ये हमेशा माइंड में बता के रखना है, कभी कभी कुछ कुछ ट्रेड्स तुम डिस्ट्रैक्शन की वजह से मिस करने वाले हो, ये 101% होता है। बट आपको इसका रिग्रेट नहीं करना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं ये करना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलेगी। लाइफ टाइम मार्केट चलने वाला है, स्टॉक मार्केट, और लाइफ टाइम अगर चलेगा तो आपको कभी ना कभी तो मौका मिलेगा ही इसमें। तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ये बड़ी बात तो नहीं रहेगी। जैसे आज मैं लॉस में था 10,000 के, मेरे पास 4,000 का और रिस्क था, तो मैंने उसको मैंने मैनेज किया और मैंने मेरा लॉस रिकवर कर लिया। लॉस रिकवर होने के बाद मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। वैसे भी आज निफ्टी 50 कोई मुझे ट्रेड्स इनिशिएट करने लायक कुछ दिखाई नहीं रहा कि मैं ट्रेड लूँ, अभी भी कंटिन्यूस साइडवेज है, और चाहता हूँ कि ये साइडवेज रहे, क्योंकि निफ्टी 50 का एक्सपायरी है कल, तो अगर कल तक ये साइडवेज रहता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं इसमें एक ट्रेड इनिशिएट करूँगा, तो मेरा थोड़ा अच्छा खासा कैपिटल मुझे मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। बट दैट्स ओके, पूरा मंथ बाकी है। मैं 26 तारीख तक शायद से ट्रेड करूँगा, उसके बाद मुझे थोड़ा काम है, 24 तक, उसके बाद मुझे थोड़ा काम है, तो मैं शायद से ये वीक ट्रेड करूँ या ना करूँ, मैं बोल नहीं सकता। बट ठीक है, मैं जितना हो सकता है उतना प्रॉफिट ये मंथ में कमाना चाहूँगा, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि कैसे क्या पैटर्न्स मिलते हैं और कैसे क्या ट्रेड्स मिलते हैं हमें। सो तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस, प्लीज़, थैंक यू सो मच।